हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 7 थिंग्स आई विश आई न्यू बिफोर आई स्टार्टेड माय एमबीए। तो मैंने अपना एमबीए कंप्लीट किया था 3 साल पहले। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट SCMHRD पुणे, जो कि एक सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट है इन द स्पेशलाइजेशन ऑफ मार्केटिंग। एंड आज की वीडियो में मैं बात करूँगा कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स जिसको आप अगर बी स्कूल ज्वाइन करने से पहले जान लें या सीख लें, या आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको ये सब चीज़ें करनी है, तो आपकी जो बी स्कूल की जो जर्नी है, जो 2 साल की या 1 साल की, जो भी आप जिस भी इंस्टीट्यूट से आप एमबीए करने वाले हैं, उसकी जो जर्नी होगी वो थोड़ी ईजी हो जाएगी और इट विल बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर यू, और यू विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम जूस आउट ऑफ योर एमबीए। तो विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ फर्दर टाइम, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट। सो फर्स्ट पॉइंट है कि मार्क्स डू मैटर। तो मैं जब मार्क्स डू मैटर की बात कर रहा हूँ तो मैं एमबीए की मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ। जो आपने पुराने पाप किए हैं, 10वीं के मार्क्स, 12वीं के मार्क्स और ग्रेजुएशन के मार्क्स, वो मार्क्स आपको अभी भी हॉन्ट करेंगे अगर आपने उन पर्टिकुलर टाइम पे अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। तो जब आप पी स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम्स देते हैं, कैट देते हैं, स्नैप देते हैं, एनमैट देते हैं, तो आपको जीडीपीए के कॉल्स आते हैं। तो जो आपको जीडीपीए के कॉल्स आते हैं उसमें कुछ वेटेज 10th के मार्क्स का भी होता है, 12th के मार्क्स का भी होता है और ग्रेजुएशन के मार्क्स का भी होता है। कुछ आईएम्स तो ऐसे हैं, जैसे आईएम इंदौर, जिसमें क्लास 10 के मार्क्स का वेटेज क्लास 12 के मार्क के वेटेज से ज़्यादा होता है। तो विच इज़ अ वेरी फनी थिंग टू डू। आई डोंट नो वो ऐसा क्यों करते हैं, बट वो ऐसा होता है। तो अगर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप इंश्योर करिए कि आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज़ करें। अब मार्क्स की अगर बात करें तो जब आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो तो ज्वाइन करते साथ ही विद इन 1-1.5 मंथ्स आपके समर प्लेसमेंट्स चालू हो जाते हैं। और समर प्लेसमेंट्स में भी जो कंपनीज कैंपस में आती है, तो कैंपस में आने से पहले जो बैच साइज़ होता है वो अराउंड 250 से 300 का होता है। और अगर IIM ABC का बात करें तो उनका बैच साइज़ तो अराउंड 400-450 पीपल का होता है, 450 स्टूडेंट्स का होता है। तो अगर इन स्टूडेंट्स में से एक कंपनी के लिए पूरे 100% लोगों का इंटरव्यू लेना तो पॉसिबल नहीं है, जीडी कराना भी पॉसिबल नहीं है 400 लोगों का। तो ऑब्वियसली उनको एक क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा जिससे वो कैंडिडेट्स को फिल्टर करती है। तो ये 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स और ग्रेजुएशन के मार्क्स को वो ऐसा फिल्टरिंग क्राइटेरिया यूज़ करती है जिसमें वो अराउंड 70-60% ऑफ द बैच को फिल्टर आउट कर देती है। इसमें और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस हो गया, फ्रेशर है कि नहीं बंदा वो हो गया, आपने गैप लिया है कि नहीं वो हो गया, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर या आपकी हॉबीज़ है, कोई अगर रोल के साथ सिंक में है तो वो हो गया। तो मार्क्स इज़ नॉट द ओनली फैक्टर, बट मार्क्स डज प्ले अ रोल। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर कंपनी मार्क्स देखती है। ऑब्वियसली कुछ 4-5 कंपनी होगी जो बहुत ज़्यादा मार्क्स आपको दिखेगी, और अगर आपके मार्क्स अराउंड 70-75% के आसपास भी है तो भी आपको इतनी भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके मार्क्स सब्सटैंशियली लो है, मतलब 50%, 55% या 50 से कम अगर आपके मार्क्स है 10th या 12th में, तो हो सकता है आपको काफ़ी कंपनियों में प्लेसमेंट की शॉर्टलिस्ट आने में थोड़ी से थोड़ी इशू हो। लेकिन डेफिनेटली कुछ कंपनीज तो ऐसी होती है, आती है कैंपस में, जो मार्क्स को बिल्कुल भी वेटेज नहीं देती है। तो डोंट लूज योर होप्स, एज मार्क्स मे मैटर इन द फर्स्ट कंपनी दैट यू ज्वाइन, बट इट डेफिनेटली विल नॉट मैटर इन द फ्यूचर ईयर्स ऑफ योर करियर। सेकेंड पॉइंट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, द टू लेग्स ऑफ कॉर्पोरेट लाइफ इन इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बिना आप कॉर्पोरेट में तो सर्वाइव ही नहीं कर सकते। दीज आर द ब्रेड एंड बटर ऑफ कॉर्पोरेट इंडिविजुअल्स। तो अगर आप किसी बी स्कूल ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बेसिक कोर्स एक्सेल का और पावर पॉइंट को कर ले, क्योंकि यूजुअली जो लोगों का वर्क एक्स नहीं होता है, दे हैव एब्सोल्युटली नो एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद पावर पॉइंट एंड एक्सेल। एंड मैंने ये अपने एक्सपीरियंस में भी देखा है। जो यूजुअली फ्रेशर्स आते हैं, जिन्होंने 3 साल के कोर्स करके डायरेक्टली एमबीए ज्वाइन कर लिया है, दे स्ट्रगल इन वर्किंग ऑन एक्सेल एंड पावर पॉइंट। और एक्सेल एंड पावर पॉइंट की जो मैं इंपॉर्टेंस है बिजनेस स्कूल में, वो आपको बता देता हूँ। जब आप असाइनमेंट्स करते हैं, जब आपके बी स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जब आपके कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, यहाँ तक कि जो आपकी एकेडमिक्स भी होती है, उसमें आपको बहुत सारी एक्सेल शीट्स और बहुत सारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाने पड़ते हैं। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज़ बेसिकली अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एन एमबीए लाइफ। ऑलमोस्ट ऑन एवरेज, मतलब अगर बोले तो हफ्ते में 1 या 2 बार तो आपको प्रेजेंटेशन देने ही पड़ते हैं, मोस्टली इन द फर्स्ट सेमेस्टर। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपके पास एटलीस्ट ये 2 स्किल्स तो डेफिनेटली हो। और जो कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं इंस्टीट्यूट्स में, तो उसमें आपको यूजुअली पावर पॉइंट्स ही बनाने पड़ते हैं अपनी स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने के लिए। जो केस स्टडीज़ होते हैं, उनके जो सोल्यूशंस होते हैं, वो भी सबमिटेड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। और अगर आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक्चुअली बहुत इम्पैक्टफुल है,
तो definitely you stand a better chance in getting shortlisted and selected in the further rounds of that competition, and as a result of which you have a better shot of getting that pre-placement offer from that particular company, which is not even visiting the campus but will recruit you just through the competition that they are running across the country. तो इंश्योर करिए कि एक्सेल और पावर पॉइंट की आप जो एक बेसिक कोर्स है यूडेमी में, कोर्सेरा में बेसिक कोर्स खरीद ले 500-600 के आसपास की आती है, और इंश्योर करें कि ये कोर्सेज को आप डेफिनेटली कंप्लीट करें। पावर पॉइंट के साथ साथ अगर आप एक कैनवा टूल है उसको भी अगर यूज़ करना सीख सकते हैं तो इट विल बी वेरी यूज़फुल। मैं खुद अपने थंबनेल्स कैनवा से ही डिज़ाइन करता हूँ। इट इज़ अ वेरी यूज़फुल प्लग एंड प्ले डिज़ाइन टूल, और अगर आप उसको यूज़ कर ले और थोड़ा एक कंफर्ट डेवलप कर ले, उसमें थोड़ा एक नैक डेवलप कर ले, तो इट विल बी एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर यू ड्यूरिंग योर MBA यूज। थर्ड पॉइंट है, ट्राई टू डेवलप अ बेसिक लेवल नॉलेज ऑफ द स्पेशलाइजेशन दैट यू आर प्लानिंग टू चूज इन दैट बी स्कूल। आप MBA जब आप जाते हैं तो आप एक सर्टेन लेवल तक तो एक अपने माइंड में डिसीजन लेते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी जिस टाइप की है, आपका जो इंटरेस्ट है, उसके बेसिस में आप कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज़ करेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल आप मार्केटिंग चूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप मार्केटिंग चूज़ कर रहे हैं तो आप MBA कॉलेज ज्वाइन करने से पहले और स्पेशलाइजेशन फाइनल करने से पहले इंश्योर करिए कि आप थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टडी कर लें मार्केटिंग के बारे में। एक बेस फाउंडेशन आप डेवलप कर लें कॉलेज ज्वाइन करने से पहले ही, क्योंकि इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले आपके पास जब आप रिज़ाइन करेंगे तो एटलीस्ट 2 वीक्स टू 1 मंथ के आसपास अराउंड टाइम होता है। तो उस हफ्ते को उन 2-3 हफ्तों को आप यूटिलाइज़ करें। अगर आप सपोज एग्जांपल मार्केटिंग की स्पेशलाइजेशन परस्यू करने का प्लान कर रहे हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, ब्रांड मैनेजमेंट क्या होता है, और एक बेसिक आइडिया ऑफ सेल्स जैसे रिटेलर्स, फ्रेंचाइज मॉडल कैसे काम करते हैं, होलसेलर एंड रिटेल कैसे काम करते हैं, एक जस्ट एक आइडिया ले लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम इन डेप्थ नॉलेज आपको होना चाहिए, लेकिन अगर आपको एक ओवरव्यू होगा देन डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन योर समर प्लेसमेंट्स ऑल्सो। क्योंकि जब आप कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो इंस्टेंटली विद इन 1.5 मंथ्स टू 2 मंथ्स आपके समर प्लेसमेंट चालू हो जाते हैं, तो आपको थोड़ा प्रिपेयर करने का टाइम कम ही मिलता है। तो अगर आपकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन है तो दैट विल बी एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर यू। तो इसके लिए भी आप कोर्सेरा, यूडेमी जैसे वेबसाइट्स को कंसिडर कर सकते हैं कुछ ऐसे बेसिक कोर्सेज करने के लिए। आज के ज़माने में तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जनरेटिव AI के भी 1-2 कोर्सेज कर लें। ChatGPT कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉलेज जब आप जाएंगे आजकल असाइनमेंट्स, रिसर्च पेपर्स और जितने भी कॉम्पिटिशन्स होंगे उसमें ChatGPT का बहुत यूज़ होने वाला है। तो इंश्योर करें कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे कमांड्स लिखते हैं ChatGPT में, ताकि आपको एक ऑप्टिमम आउटपुट मिले, जो आपको डेटा चाहिए वो मिले, वो भी आप सीख लें तो आपके लिए बेटर ही होगा। फोर्थ पॉइंट है, रिसर्च अबाउट कंपनीज दैट आर कमिंग ऑन कैंपस। तो जब आप कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो ऑब्वियसली एक स्पेसिफिक आइडिया तो आपको होगा ही कि कंपनीज कौन कौन सी आती है कैंपस में। कुछ सीनियर से आपने बात की होगी या तो आपने प्लेसमेंट रिपोर्ट्स देखा होगा। तो जो जो कंपनीज उस कॉलेज में आती है उन कंपनीज़ के बारे में रिसर्च कर लीजिए थोड़ा सा। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो ये सेम रीज़न है कि ये समर प्लेसमेंट्स कॉलेज में आपके जाते साथ ही शुरू हो जाता है। प्लेसमेंट वीक के दौरान भी बहुत लिमिटेड टाइम होता है। तो अगर आप एक पहले से आप प्रिपेयर्ड है, कुछ एक स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ कंपनीज आपने टारगेट की हुई है कि आपको यहाँ पे काम करना है, तो उसके प्रोसेस के लिए आप थोड़ा सा प्रिपेयर हो सकते हैं बाय बेसिकली रीडिंग एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट दैट कंपनी डज, and overall having a better knowledge about the product portfolio of the company, the services the company is offering, and what are the challenges that the specific industry in which the company operates in faces in the next 5 to 10 years, and what are the future implications of it. इसमें बस मैं थोड़े से एग्जांपल्स दे रहा था आपको कि आप एक बेसिक लेवल ऑफ प्रिपरेशन कर लें कंपनीज के बारे में जो आपके बी स्कूल में विजिट करती है। फिफ्थ पॉइंट है, डोंट बी टू चूजी वाइल सिलेक्टिंग रोल्स ड्यूरिंग MBA प्लेसमेंट्स। तो जब आप प्लेसमेंट्स में जाते हैं तो ऑब्वियसली आप अगर आप टॉप लीग कॉलेज में जा रहे हैं, IIM ABC में जा रहे हैं, तो एवरीवन वांट्स द जॉब इन बिग 3 कंसल्टिंग से। आपको मैकिन्से जाना है, बेन जाना है, BCG जाना है, बट सबके लिए ऑब्वियसली वैसा पॉसिबल हो नहीं पाता है। तो ऐसे अगर आप थोड़े Tier 2 लेवल भी कॉलेजेस में अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो जैसे मेरे कॉलेज में अगर मैं देखूँ SCM HRD में, तो हमारी जो टॉप कंपनीज होती थी वो बेसिकली सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए जो FMCG कंपनीज होती है, लाइक द लाइक्स ऑफ पिडिलाइट हो गया, लॉरियल हो गया, कोलगेट पामोलिव हो गया, HUL हो गया, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो गया। तो these are the best companies that visit on campus for placements, and these are the companies that offer the best packages as well. अगर आप सिर्फ फिक्सेड होकर जाएंगे, मेरे को सिर्फ इन्हीं कंपनी में काम करना है, इन्हीं कंपनी में अगर मेरी प्लेसमेंट होगी तो मैं होगा, या तो अगर आप एक स्पेसिफिक रोल को लेके आप बहुत डेफिनेटिव है कि हाँ मेरे को ब्रांड मैनेजमेंट का ही रोल चाहिए, तो यू आर हेडिंग फॉर अ डिसअपॉइंटमेंट। क्योंकि बी स्कूल में माहौल ऐसा होता है कि जो प्लेसमेंट की सीट्स होती है दे आर अराउंड
200 to 250 एंड बैच साइज भी उसी के आसपास होता है। तो मतलब ऐसा होता है कि हर बंदे के हाथ एक जॉब ऑफर आता है। तो ऐसा नहीं होता है कि एक बंदे के पास बहुत सरप्लस 4-5 ऑफर ऐसे पड़े हुए हैं 20 स्कूल्स में। तो जो ऑफ़र आपको मिल रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस मोमेंट में, आप एक्सेप्ट कर लीजिए उस ऑफ़र को। बाकी जिस कंपनी के लिए आप एकदम आपको लग रहा था कि आपको वहाँ नहीं जाना है और आपको वहाँ भी ना हो और आपको कुछ ऐसे बेकार टाइप के रोल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए, तो प्लीज़ इंश्योर करिए जो ऑफ़र आपके पास आ रहा है उसको लीजिए। और करियर एक लॉन्ग टर्म गेम है, 25-30 सालों का गेम है। आप जब आप कंपनी ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद भी आप बहुत चीज़ें लर्न करते हैं और एक दो स्विच कर सकते हैं अपने रेफरेंस के थ्रू और अपना फ्यूचर करियर प्लान को चॉक आउट कर सकते हैं। 6th पॉइंट है नेटवर्किंग एंड फ्रेंडशिप्स के बारे में। तो जब बिजनेस स्कूल में जो आप 2 साल स्पेंड करते हैं वो आपके लाइफ के बहुत अच्छे और मेमोरेबल ईयर्स होते हैं, जहाँ पे आप फ्रेंड्स बनाते हैं, पार्टीज़ करते हैं, उनके साथ बैठ के ऑल नाइट स्टडीज़ करते हैं, कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ फन एंड देयर इज ऑलमोस्ट एवरी डे समथिंग क्रेजी और द अदर इज हैपनिंग इनसाइड बिजनेस स्कूल्स। तो आपके जो फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, तो एक नेटवर्किंग इफेक्ट टाइप का होता है। तो ये आपके फ्रेंड्स आपके बेसिकली नेटवर्क्स बन जाते हैं। तो फ्यूचर में सपोज आपको जॉब स्विच करनी है तो इन फ्रेंड के थ्रू ही आप रेफरल जनरेट कर सकते हो अलग अलग कंपनीज़ में। तो ये आपके लाइफ लॉन्ग पार्टनर्स एंड लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स बन जाते हैं, जिसके थ्रू आपको फ्यूचर करियर प्रोग्रेशन में भी बहुत हेल्प हो सकती है। अब एक और एग्जांपल बताता हूँ। सपोज आप साइंस के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, तो ऑब्वियसली आपको कॉमर्स, अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में कोई आइडिया नहीं होगा। तो आपके जो ये फ्रेंड्स हैं जो उन्होंने जो अपने कॉलेजेस में कॉमर्स बैकग्राउंड के फ्रेंड्स बनाए, ये आपकी हेल्प करते हैं आपकी नैया पार लगाने में। सिमिलरली अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं जिसने कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स पढ़ा है, लेकिन आपकी मैथ्स और इंजीनियरिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो आप मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स में थोड़ा स्ट्रगल करेंगे, जैसे ऑपरेशंस रिसर्च हो गया, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हो गया, जिसमें आप बेसिकली जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग वालों को एक फ्लेवर है उन सब्जेक्ट्स का, वो आपको हेल्प कर पाएंगे इस केस में कि आप इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से पास कर पाए और समझ पाएँ। तो इस एस्पेक्ट को भी बहुत इंपॉर्टेंट रखें और इंश्योर करें कि इस पे भी आप फोकस रखें। और लास्ट एस्पेक्ट है फोकस ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द एमबीए एंड नॉट ऑन द मार्क्स। तो जो एमबीए लोग जाते हैं तो वहाँ भी लोगों का एक इंडिया में तो मेंटालिटी होती है कि मार्क्स लेके आना है, अच्छे मार्क्स लेके आना है, फुल सीजीपीए लेके आना है जिससे कि मेरी कंपनी में प्लेसमेंट्स होगी। लेकिन एमबीए स्कूल्स में ऐसा नहीं होता है। जो बिजनेस स्कूल्स इंडिया के होते हैं वहाँ पे जो आपकी फाइनल प्लेसमेंट्स होती है वहाँ पे आपके एमबीए की सीजीपीए तो डाली ही नहीं जाती है। यू हैव दैट फ्रीडम कि आप एमबीए की जो सीजीपीए है उसको वहाँ पे न डालें। तो कंपनीज हैज़ नो आइडिया हाउ यू आर डूइंग एकेडमिकली। तो दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आपकी सीवी में जो आपने और चीज़ें की है, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की है, जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है, जो आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं और उनको इम्प्रेस कर सकते हैं। तो याद रखिए जो एमबीए के जो मार्क्स हैं वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं कॉलेज के प्लेसमेंट में भी, और लाइफ के बाद और कॉलेज के बाद भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो गई है। तो जो 2 साल आप कॉलेज में ज्वाइन कर रहे हैं उन फुल कॉलेज के सालों के आप मज़े लें, एक्सपीरियंस लें, हैंग आउट करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये जो 2 साल है वो कभी वापस नहीं आएंगे आपके पास। तो इंश्योर करिए कि आप अपने एमबीए के एक्सपीरियंस को एकदम अच्छे से मेमोरेबल बनाएं एंड आई होप दैट यू बैक द बेस्ट ऑफर इन योर बिजनेस स्कूल। So yes, all the best. If you like this video, do hit that like button and comment on what all topics would you like me to make more videos on, and subscribe this channel for more videos like these. Thank you.